तो लगातार डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बहुत सारे बड़े मोमेंट्स हो रहे हैं। हमने रिसेंटली स्मैकडाउन के शो में रोमन रेंस रैंडी ऑर्टन को आमने सामने देखा। बाय द वे उस वाले स्मैकडाउन के एपिसोड की जो व्यूअरशिप है उसके बारे में तो हम लोग बात करने वाले हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑलरेडी ब्लड लाइन के बारे में एक स्टोरी लाइन भयंकर वाली लग रहा है प्रिपेयर कर रही है, लेकिन लेसनर के कमबैक को लेकर एक बहुत अच्छी न्यूज आई है सामने। और जो लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई गेम्स के फैन है और लेसनर के भी फैन है उनके लिए तो एक कॉम्बो अपडेट है। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। द बीस्ट इनकार्नेट बीस्टी बॉय ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर दिखे नहीं लंबे टाइम से, लेकिन फाइनली उनका इंतजार लग रहा है फैंस का खत्म होने वाला उनको देखने के लिए। और जैसा मैंने कहा स्मैकडाउन के एपिसोड की व्यूअरशिप टोनी खान को टारगेट किया गया था स्मैकडाउन के एपिसोड के अंदर। लिव मॉर्गन की हरकतों के बाद क्या अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिलीज करने वाली है और भी कुछ अपडेट्स है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो वीडियो को मैं इस वाले पॉइंट के साथ शुरू करने वाला हूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एक ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन या फिर कह लो सोलो सिकोय और रोमन रेंस का जो फ्यूड है वो पूरे तरीके से प्लान कर रहे हैं। रिसेंटली स्मैकडाउन के शो में हमने देखा रोमन रेंस ने कहा भैया अगला जो ट्राइबल चीफ है वो जिमी ऊसो होते थे वो बनेंगे, लेकिन सोलो सिकोय को एक्चुअल में एक बियर हग कह रहा है नॉर्मल हग देते हुए नजर अपने रोमन रेंस। एंड उसके बाद जाके एक तरह का उन्हें ट्राइबल हियर के नाम से रेफर किया गया कि भैया ट्राइबल बनने के जो अगले एक तरह के कहते हैं ना कंटेंडर है वो सोलो है। और रिसेंटली एक अपडेट है ये सामने बताया जा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अब ट्राइबल चीफ की तरह ट्राइबल हियर जो वर्ड है यानी कि जो अगला कहते हैं ना ट्राइबल का वो है क्या कहते हैं उसे कि बंदा ये बनेगा, तो उस वाले ट्रेडमार्क को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पूरे तरीके से फाइल कर लिए। यानी कि अब ये जो वर्ड है तुम्हें ऑफन दिखाई देगा, जैसे हम लोग रोमन रेंस को ट्राइबल चीफ की तरह रेफर करते हैं वैसे सोलो को ये लोग ट्राइबल हियर की तरह आने वाले टाइम में रेफर करने वाले हैं। तो देखते हैं ट्राइबल हियर वाली चीज कब तक चलती है। और ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई अब अगले ट्राइबल चीफ की जो कहानी वो प्लान कर रही है रोमन रेंस एंड सोलो के बीच में। अब बात में स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में भी करने वाला हूं, बिकॉज स्मैकडाउन के एपिसोड के अंदर शो पर बहुत सारी चीजें हुई। रोमन रेंस वापस आए थे एंड इवन हम लोगों ने फाइनली रैंडी ऑर्टन एंड रोमन रेंस को आमने सामने भी देखा। बाय द वे स्मैकडाउन के एपिसोड की जो व्यूअरशिप है वो आ चुकी है सामने। एंड इस हफ्ते स्मैकडाउन की रेटिंग पिछले हफ्ते के मुकाबले कम आई है। इस हफ्ते व्यूअरशिप आई है 2.155 मिलियन व्यूअर्स, और ये मैं एवरेज व्यूअरशिप की बात कर रहा हूं, जबकि पिछले हफ्ते जब सीएम पंक आए थे वहां पर 2.29 मिलियन व्यूअरशिप आई थी। तो ये हल्की सरप्राइज वाली बात थी बिकॉज रोमन रेंस इस हफ्ते वापस आए थे, रैंडी ऑर्टन रोमन रेंस आमने सामने आए, तब भी स्मैकडाउन की रेटिंग डिक्लाइन में गई है। मुझे पता है 2.155 मिलियन व्यूअरशिप भी कोई कम व्यूअरशिप नहीं है, लेकिन फिर भी सीएम पंक के इन कंपैरिजन में यहां पर कम ड्रॉ किया हल्का सा रोमन रेंस ने एंड रैंडी ऑर्टन वगैरह की पूरी चीजों ने। बाय द वे जिस स्टाइल्स वापस आए हैं तब स्टोरी कहीं ना कहीं और इंटरेस्टिंग बनने वाले। लेकिन ये कुछ स्मैकडाउन के एपिसोड की व्यूअरशिप है जो कि अभी फिलहाल आई है सामने। तुम्हारा क्या सोचना है जब पिछले हफ्ते मुकाबले हल्की से डाउनफॉल में गई है, बताना कमेंट सेक्शन में। अगली जो अपडेट है वो टोनी खान के बारे में जुड़ी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भी अब टोनी खान को ताना टाइम टू टाइम मारते रहते हैं। और रिसेंटली स्मैकडाउन के एपिसोड के अंदर भी जो कोरी ग्रेव्स हैं उन्होंने अपनी कमेंट्री के दौरान एक ताना एक तरह का मारा है टोनी खान को, ऐसा लोगों का बिलीव है। हुआ क्या जब हमारे केविन ओवेंस और ग्रेसन वॉलर का सेगमेंट हो रहा था ना वो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप नंबर 1 कंटेंडर मैच वाला, तो इस वाले मैच के दौरान ही कोरी ग्रेव्स ने एक लाइन कही थी और वो ये कही थी उन्हें कभी कभी अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखना होता है। जब वो बेसिकली यहाँ पर बात कर रहे होते हैं केविन ओवेंस वगैरह के बारे में, तो केविन ओवेंस को लेकर उन्होंने ये कुछ बातें कही थी। तो अब ये जो रेफरेंस है ना फैंस ने बहुत जल्दी कैच किया और बहुत सारे लोगों का ये बिलीव है कि मे बी टोनी खान की बेइज्जती को लेकर है, क्योंकि जब तुम लोगों को पता है टोनी खान ने रिलीज किया था या फिर टोनी खान ने एक वीडियो रिवील की थी जहां पर उन्होंने सीएम पंक को रिलीज किया ऑफिशियली वे में, तो उस वाली वीडियो के अंदर उन्होंने ये बात कही कि उन्हें अपना ख्याल रखना होता है, अपनी सेफ्टी के बारे में, अपनी फैमिली की सेफ्टी के बारे में भी देखना होता है, इसलिए वो सीएम पंक को फायर कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारे फैंस के बिलीव है कि मे बी ये जो चीज है ना डब्ल्यूडब्ल्यूई ने करी है या फिर कह लो जो कोरी ग्रेव्स ने जानबूझ के मेंशन किया है वो और किसी का रेफरेंस नहीं बल्कि टोनी खान का रेफरेंस है। इवन हमने देखा कोरी ग्रेव्स ने सीएम पंक के कमबैक से पहले भी कितने सारे टीज ड्रॉप किए थे, तो मे बी हो सकता है टोनी खान को इस बार ताना भी हो। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। ये लिव मॉर्गन के बारे में जुड़ी है। बहुत सारे लोग लिव मॉर्गन के बारे में पूछ रहे थे उनका स्टेटस क्या है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, अब क्या वो रिलीज कर दी जाएंगी या फिर नहीं। तो फाइनली इसको लेकर एक बहुत अच्छी न्यूज आई है सामने। लिव मॉर्गन के फैंस के लिए ऑफ कोर्स अच्छी न्यूज है ये। देखो अपडेट आई है सामने की पहली बात बैक स्टेज के ऊपर कोई भी हीट नहीं है इस पूरे अरेस्ट के बाद या फिर इस पूरे लीगल इशू के बाद जो कि लिव मॉर्गन का आया है सामने। एंड इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर स्टिल लिव मॉर्गन को लोग उतना ही पसंद करते जितना पहले करते थे, उन्हें उतना ही बराबर सपोर्ट मिल रहा है। अब बात रही सस्पेंशन के बारे में, इवन बताया जा रहा है शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई लिव मॉर्गन को सस्पेंड भी नहीं करेगी। जो ओरिजिनल प्लान्स थे उनकी साल 2024 में वापस आएंगी और साल 2024 के अंदर आने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके हाई एंड प्लान्स भी इनिशिएट करने वाली है। तो ये सारे प्लान्स अभी भी हैं, इनके अंदर कोई चेंज होने का कोई भी कहते हैं ना आसार टाइप नहीं है। ऐसा नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अब चीज़ों को बदलने वाली कि भाई लिव मॉर्गन ने ऐसी हरकत कर दी हम उन्हें फायर कर देंगे, तो नहीं। डब्ल्यूडब्ल्यूई का बैक स्टेज के ऊपर ऐसा भी
अभी फिलहाल तो मोराल नहीं है एंड लिव मॉर्गन के बड़े प्लान्स उनके कमबैक के बाद, और वो जो प्लान्स है वो अभी भी कंटिन्यू होंगे, ना रिलीज होगा और ना ही WWE से सस्पेंशन होगा। इसको लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है? जब WWE के बैक स्टेज के ऊपर स्टिल एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है लिव मॉर्गन को लेकर, इस पूरी चीज़ के बाद भी अपना ओपिनियन तुम लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। बाय द वे जिन लोगों को इंसिडेंट नहीं पता है तुम लोग चैनल के ऊपर पुरानी वीडियो चेकआउट कर लेना कि उन लिव मॉर्गन अरेस्ट हुई थी, और मैंने कल सुबह एक वीडियो डाली है उसके ऊपर। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। ये ब्रॉक लेसनर के बारे में जुड़ी है। फाइनली लेसनर के फैंस को लेकर एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है सामने, बिकॉज हमारे बीस्टी बॉय वापस आ रहे हैं और बताया जा रहा है जनवरी की स्टार्टिंग के अंदर या फिर जनवरी के मिड में ही लेसनर का WWE के अंदर एक कमबैक होने वाला है। और वो कमबैक होने का मेजर रीजन ये भी है कि WWE अपना अगला जो 2K की गेम है वो प्रमोट करेगी, जो कि WWE 2K24 होगा। और लेटेस्ट अपडेट्स के अकॉर्डिंग लेसनर में भी उसके पोस्टर कवर होने वाले हैं। लेसनर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो WWE की शायद 13 या फिर कोई ऐसी गेम थी उसके भी कवर पोस्टर थे। एंड बताया जा रहा है 2K24 के भी जो सोल कवर पोस्टर है हमारे ब्रॉक लेसनर होंगे। एंड इवन ये नहीं कि मे भी तुम्हें गेम के अंदर उनका एक शोकेस मोड भी देखने के लिए मिल सकता है। वैसे काफी सारे लोग चाह रहे हैं कि अंडरटेकर का या फिर CM पंक का शोकेस मोड आए, लेकिन WWE अभी फिलहाल उस चीज के साथ नहीं जाएगी। जो CM पंक है उन्हें DLC मोड के अंदर में भी ऐड किया जाएगा एक नया सुपरस्टार लाके। लेकिन अभी फिलहाल अगर मैं लेसनर की बात करूं तो लेसनर हाईली चांस है कि वो कवर पोस्टर बनेगी 2K24 के, एंड उनका अलग से शोकेस मोड भी आएगा। दैट्स व्हाई WWE पहले लेसनर को बुलाने वाले रॉयल रंबल से पहले, फिर धीरे धीरे करके जब लेसनर की हाइप बन जाएगी इवेंचुअली वो 2K24 को अनाउंस करेगी हमारे ब्रॉक के कवर के साथ में। तो ये कुछ अपडेट है उन लोगों के लिए भी जो लेसनर के फैंस हैं कि ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और उन लोगों के लिए तो कॉम्बो अपडेट है जो कि 2K24 भी के लिए एकदम बेसब्री से इंतजार बैठे हैं और हमारे ब्रॉक के लिए भी। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना। वैसे रॉयल रंबल के अंदर मजा तो आएगा, ये बात तो पूरी गारंटीड है, और ऊपर से लेसनर कमबैक करें तो और आने वाला है। साथ में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू हैं, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।